बेटे हम लोग आज नया टॉपिक फिर लेके आया है लेक्चर नंबर 5 में कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले ये जाने, क्योंकि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म पढ़ लिया था, उसमें डायरेक्शन नहीं दिखाया था। आज मैं कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म जब पढ़ेंगे विद डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो बात आती है कैसे आज हम इसको शुरुआत करें बेटे। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे कूलॉम्स लॉ में करते हैं। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। कंसीडर टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड डिस्टेंस R। थोड़ा सा बेटे आपको 11th की टॉपिक में चलना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सपोज किया दो पॉइंट चार्ज बेटे Q1 और Q2 हैं। प्लेस अ पॉइंट A एंड B। दो चार्ज Q1 और Q2 हैं जो बेटे 2 पॉइंट A और B पे रखे गए हैं। सेकेंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा तो बेटे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दें। फोर्स 1 2, फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। देन बेटे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी बेटे 2 1 होगी। यह फोर्स सेकेंड चार्ज Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो मैं क्या लिखा हूं, फोर्स ऑन 1/2, डायरेक्शन 2 1। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, सेकंड से कहां 1 की तरफ। सेकंड से किस तरफ जा रहे हैं बेटे, 1 की तरफ। तो मैं कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। तो क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। देखिए मैं क्या लिखा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या Q2। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, 1 2, मतलब 2 फोर्स लगा रहा है किस पर बेटे, 1 पे। तो 1 पे लगा रहा है तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो बेटियां हमारी समझे बच्चियां, यह बेटी क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला। अब बेटे सुने ध्यान से, क्या बनाना चाह रहे हैं, वेक्टर। क्या बनाना चाह रहे हैं, वेक्टर। तो आप बोलोगे सर इसमें आप डायरेक्शन दिखाइए। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या बेटा, 2 से 1 की तरफ। ये डायरेक्शन ला दिया, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका डायरेक्शन है। तो इसे मैंने एरो लगा दिया। ये एरो ये बता दिया कि हम वेक्टर हो गए। हम जिसके पास लग गए वो वेक्टर बन गया। फोर्स क्या बन गया, वेक्टर। क्या पाया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर। बोलो समझ में आया। अब आइए फिर बेटे, सपोज करते हैं बेटे पॉइंट चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो मैं बेटे फोर्स 2/1, फोर्स 2/1 2 पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है, पहला
चार्ज लगा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा फोर्स की 1 से 2 की तरफ। ये वेक्टर लगा दिया। तो बेटे फिर लिखेंगे फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। आगे वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। फिर बच्चे डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन जैसे बेटे रिप्रेजेंट करेंगे यह वैल्यू फोर्स की वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे फिर क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें बेटे, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं 2 1 को 1 2 लिख दूं, 2 1 को 1 2 लिख दूं तो इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर क्या करता है? मैग्नीट्यूड 1 रखता है। क्या काम इसका है? डायरेक्शन दिखाना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका ये काम क्या है बेटे? डायरेक्शन दिखाना। तो मैंने क्यों इक्वल कर लिया? क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है बेटे? अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? 2 पॉइंट चार्ज Q2 act the force of Q1 in the direction of Q1. Q1 force on Q1 due to Q2 direction in the Q1. Again, when charge Q1 act of force Q2 direction in the Q2। बेटे Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी? Q1 की तरफ होगी। और Q1 Q2 तरफ लगाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी? Q2 की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो यूनिट वेक्टर को लिया तो बेटा निगेटिव लगा दिया। इसका मतलब है जब दोनों फोर्स काम कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया? अब बेटे पुट द वैल्यू ऑफ इन वेक्टर 2 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो भैया मैं वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। बेटे ध्यान देंगे हमारे, Q1 Q2 अपान R²। इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटे तो क्या मिलेगा? -1 2। इस यूनिट वेक्टर 2 1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में बेटे रख रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? रख रहे हैं। जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे बेटे तो यूनिट वेक्टर 2 1 के को किससे रिप्लेस करेंगे? -1 2। अब बेटे F12 -
माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 अब हमारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करके रख लिए और बहुत ध्यान से सेकेंड वाले को इक्वेशन को देखेंगे तो बताएंगे कि सर सब कुछ वैल्यू सेम है, लेकिन एक बेवल वैल्यू माइनस है जो हमको डिफरेंस कर रही है, नहीं तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो मैं बेटे सेकेंड इक्वेशन रख दूंगा, रख दिया। क्या बेटे 2 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन वैल्यू रख दिया, निगेटिव एक अलग वैल्यू थी, माइनस रिप्रेजेंट कर रही थी, उसको रख दिया। अब इससे ये दिखने लगा बेटे, जब बच्चों ने इस इक्वेशन को देखा तो बोला ये तो सर न्यूटन्स थर्ड लॉ है। न्यूटन्स क्या है? थर्ड लॉ। इसका मतलब है कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को एग्री है, उसके लॉ को फॉलो कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, सहमति दे रहा है कि मेरा लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के क्या है? इक्वल है। इक्वल है ना? तो लिख देंगे बेटा, इट मीन्स कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इज एग्रीमेंट, सहमति देता है। क्या देता है बेटा? सहमति देता है। क्या? एग्रीमेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह बेटा न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को एग्रीमेंट देता है, सहमति देता है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अपने चैनल को जिसे आप पढ़ें उसे प्रमोट करने की कोशिश करें, करना भी चाहिए। एक कहावत है, किसी का नमक खाइए तो उसका अदा कर देना चाहिए। एक ही काम करना है आप लोग, अगर वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक नमक जरूर खा रहे हैं मेरा, उसको अदा कर दीजिए। क्योंकि मुझे सर में आती है कि वीडियो देखते हैं 80-85 बच्चे, 8500 देख रहे हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करने में इतना दिक्कत हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर होके आपको रास्ता दिखा रहा हूं, एक काम तो कर ही सकते हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं तो कुछ कर दीजिए जरूर। अब बेटे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इस टॉपिक को मैंने इतने भाग को मिटाया नहीं है, इरेज नहीं किया, रब नहीं किया, इसलिए कि मुझे उसी से रिलेट कर देना, हमारे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं ये ध्यान रखते हुए कई टेक्निकल पॉइंट से थोड़ा पढ़ाता हूँ कि हमारे बच्चों को फायदा हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन मीन्स होता है बेटे इकट्ठा होना। जैसे एक बच्चे को कई बच्चे फोर्स लगाएं और उस फोर्स के सम के मेथड को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। एक बच्चे को कई बच्चे फोर्स लगाएं, कई बच्चे मारें, वह टोटल सम ऑफ फोर्स ऑन अ सिंगल चाइल्ड इज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 चार्जेस हैं। किसी सिस्टम में Q1 Q2 डॉट डॉट Q1 चार्जेस हैं। अब इस सिस्टम में एक चार्ज बेटे Q1 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो Q1 को थोड़ा सा इधर बना लीजिए। Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 चार्जेस हैं। अब बेटे सपोज करते हैं इस सिस्टम में
Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, Q1 पर कितना फोर्स लगेगा। तो अगर Q1 पर फोर्स लगेगा तो सबसे पहले इसकी बीच की डिस्टेंस देखिए, इसकी डिस्टेंस को मैं बेटे R12 लिख दिया, इसकी बीच की डिस्टेंस को R13 लिख दिया, इसके बीच की डिस्टेंस को R1 ले लिया। चलो बात समझ में आ गई। अब जब सेकंड फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा बेटे तो फोर्स क्या हो जाएगा, F12, अभी मैं पढ़ाया था। सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर फोर्स लगे क्या लगाएंगे, F12। F12 रहने दीजिए, डायरेक्शन रहने दीजिए, जो मैं समझा चुका हूं। क्या करूंगा यहां पर, यही लिखेंगे 1 2 का स्क्वायर, कोई जो चेंजिंग नहीं करना है। फिर बेटे यहां आइए, सेकंड थर्ड पर कौन लगा रहा है बेटे, फर्स्ट पे कौन लगा रहा है, थर्ड। तो यहां क्या लिखेंगे, F13 फोर्स ऑन 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा 1 3, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां बेटे क्या हो जाएगा 1 3 का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी 3 1। सिमिलरली बेटे मैं ऐसे डॉटेड बना दिया, फोर्स फोर्स ऑन 1n, Q1 पर किसके द्वारा, n के द्वारा, 1 पे किसके द्वारा, n के द्वारा। तो 1/4 पाई ऑफ साला नॉट Q1, यहां क्या हो जाएगा n अपान ऑन 1 का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी n 1 का, ये हो जाएगी डायरेक्शन। बहुत चेंज नहीं बेटा, देखिए Q1 Qn अपान R1 का स्क्वायर, डायरेक्शन n1 का स्क्वायर। तो हमारा बच्चा फिर इस पर फोर्स और दिखा देगा, फोर्स 1n वेक्टर लगा देंगे सब में। ऐसे बेटे हमने इस सिस्टम को बनाया और इसको सर्कल में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल फोर्स ऑन Q1, टोटल फोर्स ऑन Q1 कैसे करेंगे बेटे, तो यहां 1 कर देंगे, F12 F13 डॉट डॉट क्या लिखेंगे F1n वेक्टर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको बेटे टोटल फोर्स आ जाएगा। फोर्स वैल्यू रखें 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 2 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R13 का स्क्वायर 3 1। Q1 यहाँ बेटे 3 होगा, हमसे भूल हुई है, आप सही कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, बाकी सब समझ गए आप लोग, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लास्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R स्क्वायर यूनिट वेक्टर n1 हो जाएगा। अब हमें क्या विशेष ध्यान देना है बेटे, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर दूं। Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, डायरेक्शन बेटा 2 से 1 रख दिया। Q1 Q3
अपॉन R13 का स्क्वायर, डायरेक्शन 3 से 1 कर दिया। Q1 Qn का अपॉन R1 का स्क्वायर, डायरेक्शन n से 1 की तरफ कर दिया। इसको बेटे F12 ये सब लिख दिया। फोर्स ऑन 1 इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज 1। चार्ज 1 पर लगने वाले इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेस के सम को, मेथड को क्या कहते बेटे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटे F12 की वैल्यू, F13 की वैल्यू, F11 की वैल्यू पुट कर दिया। इस प्रकार से आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक मिल गई। अब बेटे आपको न्यूमेरिकल लेंगे, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं न्यूमेरिकल कम से कम 2, 3, 4 लेक्चर में चलेंगे। और आपको कंपटीशन के भी कम से कम मिनिमम 15-14 ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। और उसका अलग चैनल बना करके आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ऐसा मेरा करने का पीछे ये लॉजिक है, जो बच्चे बाहर चले जाएंगे कंपटीशन करने तो उनको अलग से वीडियो सेपरेट रहेगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ें, अब मुझे न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं न्यूमेरिकल अलग बना दे रहा हूं। क्योंकि हमारे बच्चों को न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जब होगी तो न्यूमेरिकल जाके उस टॉपिक को न्यूमेरिकल का चैनल पढ़ लेंगे। और मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी बनाऊंगा। कूलाम्स लॉ फोर्स न्यूमेरिकल कूलाम्स लॉ से चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे ध्यान देंगे कि आपको नेक्स्ट वीक में, होली की छुट्टी के बाद नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल पर डिस्कस करूंगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। और कोई भी समस्या आती है ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।